नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक मोरल स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस स्टोरी को आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इसमें आप बहुत सारे चीज़ को सीखेंगे भी। देखिए, इस स्टोरी का नाम है दोस्तों सोने का पत्ता। आप ऐसे पेड़ के बहुत सारे पत्ते देखे होंगे लेकिन सोने का पत्ता आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस स्टोरी में मैं इसको पढ़ाऊंगा कि आखिर इसका हेडिंग सोने का पत्ता क्यों है और क्या होता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस क्लास में मैं आपको एक एक वर्ड को तो पढ़ना सिखाऊंगा ही, साथ में जो जो कठिन शब्द हैं उनको मैं लिखना भी सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है संघर्ष। क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए संघर्ष। ठीक है, संघर्ष कैसे लिखेंगे? देखिए स पे ऐसे बिंदी संग घ और ये मूर्धन्य श के ऊपर रेफ की मात्रा। ठीक है, संघर्ष। ऐसे बहुत सारे शब्द आगे मिलेंगे, मैं उनको उच्चारण करके बताऊंगा। हो सकेगा तो मैं उनको लिखना भी सिखाऊंगा। तो आइए यहाँ से हम लोग एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक औरत अपने छोटे से घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक समय की बात है कि एक औरत अपने छोटे से घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह बहुत ही गरीब थी। वे इतनी गरीब थी कि उन्हें खाने पीने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। वे इतने गरीब थी कि उसे खाने पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। मतलब कि एक समय यदि भोजन कर भी लेती थी तो दूसरे समय के लिए बहुत सोचना पड़ता था। उसके लिए भी बहुत मशक्कत के बाद उसे दूसरे समय की भोजन मिलती थी। इसको दोस्तों बोलते हैं संघर्ष। एक समय की भोजन जुटाना बहुत मुश्किल है, जबकि दूसरे समय भी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति एक दिन खाकर रह सकता है। रोज रोज उसका यही बात है। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सो जाना पड़ता। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सो जाना पड़ता। ऐसे में वह औरत रोज रात को आसमान की ओर देखकर एक ही बात कहती कि काश हमारी जिंदगी सुधर जाए और हम सब अच्छे से रहने लगे। देखिए यहाँ पे लिखा जिंदगी, ठीक है ना, जिंदगी सुधर। ऐसे दो जो दोस्त ऐसे जो जो शब्द मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए, देखिए, आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे। तो वो रोज रात को आसमान में देखती हुई बोलती कि काश हमारी जिंदगी भी सुधर जाए, अच्छे से रहने लगते। और उनके साथ ऐसा हुआ भी, और उनके साथ ऐसा हुआ भी। एक रात वहां से एक परी गुजर रही थी। देखिए दोस्तों, ये परी की कहानी। अब एक रात वहां से एक परी गुजर रही थी और उस परी ने उस औरत की दुर्दशा, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दुर्दशा देखी और उसकी बातों को ध्यान से सुना। और उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे सुनकर उस परी को दया आ गई। उसे सुनकर उस परी को दया आ गई और परी ने उस औरत को एक पेड़ दिया और उसे कहा कि इस पेड़ में से जब कभी भी कोई पत्ता नीचे गिरेगा वह सोने का बन जाएगा। वह क्या चीज का बन जाएगा? सोने का बन जाएगा। उस सोने को तुम बाजार में बेचकर पैसे ला सकती हो और अपने घर को खुशी खुशी चला सकते हो। वह परी उसको एक पेड़ दी और बोली कि यदि इस पेड़ मतलब कि इस पेड़ से हमेशा सोने के पत्ता गिरेगा और इस पत्ते को तुम बाजार में बेचकर अपना घर परिवार चला सकती हो। यह सब होता देखो औरत बहुत ही खुश हुई। यह सब होता देख औरत बहुत ही खुश हुई। देखोगा दोस्तों, अब उसके हालात पहले से सुधर चुके थे। अब उसके हालात पहले से सुधर चुके थे। अब उसे और उसके बच्चों को भी भरकर खाना भी
मिलता, अब उसके और उसके बच्चों को भरपेट खाना मिलता। वह औरत उस पेड़ का अच्छे से ख्याल, यहाँ पे ख्याल ऐसे भी आप देखे होंगे, ख्याल आधा ख भी लिखा जाता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे ख्याल लिखा है, ठीक है, रखने लगी और समय पर उसे सोना मिल जाता, और समय समय पर उसे सोना भी मिल जाता। धीरे धीरे पेड़ उन्हें ज़्यादा पत्तियां देने लगा, धीरे धीरे पेड़ जो है उन्हें ज़्यादा पत्तियां देने लगा। ऐसे में वे और भी, और होगा दोस्तों, और भी अमीर होते चले गए। ऐसे में वो और भी अमीर होते चले गए। लेकिन उस औरत की लालच बढ़ती चली गई और उसने सोचा कि क्यों ना पूरी पत्तियों को एक साथ निकाल कर बेच आती हूँ। इससे रोज रोज का काम जो है, मतलब रोज रोज का कोई झंझट नहीं होगा। मतलब रोज रोज वो बेचने जाती थी तो वो सोची कि एक ही दिन में क्यों ना बेचकर मैं पूरे पैसे ला देती हूँ कि रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा और पैसे हमारे पास एक साथ आ जाएंगे। औरत ने पेड़ के सारे पत्ते निकाल लिए, औरत ने पेड़ के सारे पत्ते निकाल लिए और फिर वह पत्तों को सोने में बदले, मतलब बदलने का, सोने में बदलने का इंतजार करने लगी। समय बीता लेकिन पत्ते सूख गए और ऐसे ही रह गए। समय बीत गया लेकिन पत्ते सूख गए, सोने नहीं बने। अब पेड़ भी सूख गया और औरत के पैसे धीरे धीरे खत्म, यहाँ पे खत्म होगा, क्या होगा, खत्म होने लगे। कुछ महीनों पश्चात महिला वापस गरीब हो गए। अब उसकी हालात पहले जैसे हो चुकी थी, अब उसकी हालात पहले जैसे हो चुकी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से सीख, ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, नहीं है, यहाँ पे होगा दोस्तों, नहीं है। हमें खुद पर नियंत्रण रखकर हमारे अंदर के तरह तरह के लालच पर काबू पाना चाहिए। सही बात है दोस्तों, हम लोग भी अपने लाइफ में ऐसे ही कर देते हैं कभी कभी कि कोई चीज़ मिलता है उसका इतना ना हम लोग मिसयूज कर देते हैं और इतना ना लालच बढ़ जाता है कि वो चीज़ बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी काम आराम से धैर्यपूर्वक करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए जिससे जीवन पर्यंत उससे फ़ायदा होते रहे। तो यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।